हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अलीगढ़ इंटीरियर्स में। और आज आप देख रहे हैं सपनों का घर, यानी कि हमारे जो प्रोजेक्ट की सीरीज़ है इसका नाम हमने दिया हुआ है सपनों का घर, जिसे बेसिकली हमने अपने रिसेंटली अभी प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया हुआ है और हमने अपने इस प्रोजेक्ट को दिया हुआ है नाम सपनों का घर, जो बेसिकली हमने अभी रिसेंटली अपने कस्टमर के लिए इस घर को डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया को जो अभी हमने यहाँ का रिनोवेशन किया है। तो इस सपनों के घर में हम आज आपको पहली बार अपने क्लाइंट के साथ में बिल्कुल फेस टू फेस आपसे बात कराने वाले हैं उस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ वीडियो बने रहिए और वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। तो मैं आपको लेकर के आ चुका हूँ इस आशियाना भवन के, यानी कि आशियाना हमारा जो ये घर है जिसको हमने नाम दिया हुआ आशियाना भवन के, यानी कि ओनर के साथ में मैं आज आपको लेकर के आ चुका हूँ, जिनके लिए अभी हमने रिसेंटली इस घर को डिज़ाइन किया हुआ है। तो मेरे साथ में बैठे हुए हैं मेरे सर और मैम जो यहाँ के ओनर है इस आशियाना भवन के। तो आज मैं अपने सर और मैम से बात करनी चाहता हूँ और आपको भी वीडियो में दिखाएंगे कि हमने उनके लिए किस तरह से इस घर को डिज़ाइन किया है और किन किन चीज़ों का जो हमारे यहाँ का इंटीरियर काम हुआ था, तो हम उसके बारे में भी अपने सर और मैम से बात करेंगे कि उनकी हेल्प की मदद से हमने किस तरीके से, जो आप आगे वीडियो में देखने वाले हो अभी, कि किस तरह से हमने यहाँ तक पहुँचे। तो आज हम बात करेंगे सर और मैम से। तो चलिए चलते हैं। तो मैं आपको लेकर के आ चुका हूँ अपने क्लाइंट के साथ में, जो सर और मैम मेरे साथ में बैठे हुए हैं और जिनके लिए हमने ये आशियाना डिज़ाइन किया हुआ था। तो आज हम मैम और सर से बात करेंगे कि हमने जो बेसिकली ये जो घर डिज़ाइन किया है उसमें मैं तो ये कहूँगा कि 95% जो रोल है वो हमारी मैम का और सर का काफ़ी अहम रोल है तो इस घर को डिज़ाइन करने में, क्योंकि हमारी जो ड्राइंग्स वगैरह होती हैं वो एक लिमिट तक ही काम करती हैं, बाकी जो जिसको रहना होता है वो ही उसी के हिसाब से घर डिज़ाइन होता है। तो आज मैं इस घर का जो भी आप टोटल वीडियो में आगे देखने वाली हो, तो मैं पूरा 100% क्रेडिट अपनी बिल्कुल मैम और सर दोनों को देना चाहूँगा कि जिनकी हेल्प से, जिनके मतलब अगर ये नहीं होते तो शायद हम इस मुकाम पर, इस दिन पे आज आप लोगों के सामने फेस टू फेस नहीं मिल पाते। तो मैं मैम से जानना चाहूँगा कि मैम आपका वो जो इंटीरियर का जो इंटरेस्ट है, तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि आपको ये इंटीरियर का इंटरेस्ट कब से हुआ और आप कब से मतलब ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। मैं हूँ सविता, ये है मेरा आशियाना सपनों का घर, जो मेरा बचपन से ही एक सपना था कि मैं अपने घर को खुद डिजाइन करूँ, इंटीरियर करूँ, लेकिन मुझे कोई मुकाम नहीं मिल रहा था, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे मिला जाए। ये है विनय जी, जिनकी वजह से मैंने आज अपना सपना पूरा किया है और इसको एक सुंदर, बहुत सुंदर घर बनाया है। और मैंने बहुत सारी हेल्प इनकी भी की है और इन्होंने मेरी भी की है। तो जहाँ पे मैंने अपना इंटरेस्ट इनको बताया कि मुझे भी इंटीरियर का सपना था कि मैं भी इंटीरियर डिजाइनर बनूं, लेकिन जो है वो नहीं कर सकी मैं, लेकिन इनके साथ रह के अब करूँगी। और इसीलिए अब ये है कि मुझे एक रास्ता मिल गया है, आगे इंटीरियर का भी वर्क मैं करूँगी और साथ दूँगी इनका। तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैम ने अभी अपने इंटरेस्ट के बारे में बताया कि उनको बचपन से इंटीरियर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैं आपको यहाँ की सबसे स्पेशल चीज़ बताने वाला हूँ, तो वो ये कि जैसे मैं डेली यहाँ पर विजिट पे नहीं आ पाता था, बेसिकली कभी कभी और भी प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उस पर ध्यान देना होता है या कुछ भी और इशू होते हैं तो नहीं डेली विजिट कर पाता था। तो मैं मैम का उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैम ने मेरी पीठ पीछे हमारी जो लेबर थी उसको किस तरह से संभाल के रखा और किस तरह से उनके साथ में प्रॉपर एक एक बारीकी की चीज़ को देख करके किस तरह से इस काम को एग्जीक्यूट कराया। तो मैं उस चीज़ के लिए भी और इस बारीकी के लिए भी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। बेसिकली कस्टमर्स हमें काफ़ी मिलते हैं, लेकिन इन जैसा कोई कस्टमर मिले तो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और काफ़ी आगे बढ़ने को भी मिलता है। तो मैं मैम से एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, तो मैं मैम से पूछना चाहता हूँ कि मैम आपको इतनी बारीकियों का कैसे, आपको इतना मतलब इंटरेस्ट रहा है एक इंटीरियर के अंदर और कैसे आप इन बारीकी चीज़ों को देख करके एग्जीक्यूट कर पाते थे। तो मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ, आपको इंटरेस्ट कैसे आया? मेरे को बचपन से ड्राइंग का बहुत शौक था और मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है और मैंने की पेंटिंग भी और वहाँ पे भी और स्कूल में मेरे हाथ की पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग मेरी बहुत अच्छी है। मैंने क्राफ्ट बहुत कुछ सीख रखा है और काफ़ी मतलब क्लासेस भी की हैं क्राफ्ट के बारे में। और अब आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत सारी चीज़ें उस फ़ोन के ज़रिए भी सीखने को मिली हैं, जिसकी वजह से मैंने इतना कुछ सीखा है कि बिना कोर्स करे भी मैं बहुत चीज़ें सीख गई हूँ। सारी इंटीरियर की डिज़ाइन वगैरह मेरे को बहुत नॉलेज है इन चीज़ों की, तो जो मैंने अपना
गेन किया वो सबको दिया भी मैंने बिल्कुल, साथ में। जैसे कि मैम ने हमारे सवाल का एक बखूबी उत्तर दिया, तो मैं उस उत्तर के साथ में वाकई में बहुत खुश हूँ कि मैम की जो रुचि थी वो मुझे खुद महीने 1.5 महीने काफ़ी मैंने देखा कि मैम को इंटीरियर को लेकर के कितना लगाव है और किस तरह से उन्होंने हर एक बारीकी पे काम कर करके किस तरह से उसको डिज़ाइन कराने में हमारी हेल्प करी। तो मैं शुरू से लेके लास्ट तक, और आज हम काफ़ी दिनों बाद यहाँ मैम के घर विजिट किया हुआ है वीडियो शूटिंग के लिए, तो मैं आज भी और लास्ट डे भी मैम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप थे तो आज ये है। अगर आप नहीं होते तो शायद हम आज इस कैमरे के सामने शूट ना करा रहे होते आपके इस प्रोजेक्ट को लेकर के। तो थैंक यू बोथ ऑफ यू, आप दोनों की वजह से हमारे ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ और एक टीचर की तरह मुझे आपसे भी काफी सारी चीजें सीखने को मिली, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक चीज मैम की जो है सरप्राइज आपको वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ। मैम के जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं वो मैम को काफी मतलब बचपन से शौक था बनाने का, तो मैं वीडियो में आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो वीडियो में मैं आपको मैम के द्वारा बनाए हुए काफी सारी चीजों से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, तो चलिए चलते हैं वीडियो में। तो यहाँ इस आशियाना के भवन में, आशियाना भवन में हम आपको लेकर के आ चुके हैं सबसे पहले इस लिविंग एरिया में, यानी कि जो आप देख रहे हो मेरे पीछे या जहाँ मैं खड़ा होकर शूट करा रहा हूँ वो है इस घर का लिविंग रूम। तो जहाँ आप देख सकते हैं इस लिविंग रूम की प्लानिंग और इस लिविंग रूम का इंटीरियर। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर कि इस लिविंग रूम के अंदर हमने जो सिटिंग एरिया है वो किस तरह से यहाँ डिजाइन हो रखा है, और बाकी इंटीरियर को भी लेकर के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंटीरियर में काम हो रखा है वो किस चीज़ का और क्या काम हो रखा है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं कस्टमाइज वॉल, जहाँ हमने कस्टमाइज वॉलपेपर का ही यूज़ किया हुआ है, और उसके साथ में आपको मिलता है एक टीवी पैनल जो कि आप देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में इंट्रो में बताया था कि मैं आपको मैम की यहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। तो सबसे पहला हमारे आर्टिफैक्ट होता है ये, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि एक बिल्कुल रॉ मटेरियल का बनाया हुआ है। और आई थिंक मुझे इसकी डिटेलिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये आई थिंक पेपर और फेविकॉल की हेल्प से ये आर्टिफैक्ट बनाया हुआ है, जहाँ पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस की हेल्प से इसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया हुआ है। तो देखने में काफी सुंदर सा लगता है। और अगर मैं इसकी कलर की बात करूँ तो आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर इसको किस तरह से मैंने तैयार किया है। तो यहाँ हम आ चुके हैं लिविंग एरिया के बाद में यहाँ के डाइनिंग एरिया में, जो आप देख सकते हैं इस डाइनिंग एरिया को। और इस डाइनिंग एरिया की साइज की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ का साइज मिलने वाला है टोटल लेंथ में 13 फीट की इसकी लेंथ है। और अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूँ तो इसकी अप्रॉक्स 12 फीट के आसपास इसकी विड्थ है। और इसके अगर इंटीरियर की बात करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने किस तरह से वॉल पैनलिंग का काम किया हुआ है, और कस्टमाइज वॉलपेपर और लोवर्स का भी हमने यहाँ पर बखूबी यूज किया हुआ है अपनी क्लाइंट यानी कि हमारी जो मैम थी उनके डिजाइन के हिसाब से। हमने यहाँ पर उनको एक 3D डिजाइन भी प्रॉपर दिया हुआ था, पर 3D में कभी कभी होता है कस्टमर को चीजें काफी सारी समझ नहीं आती। तो यहाँ जो आप देख सकते हैं ये जो हमने टोटल वॉल को डिजाइन किया हुआ अपनी मैम के यानी कि अपने क्लाइंट के नीड के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको डिजाइन के बारे में बताते हुए हमने इस वॉल को डिजाइन किया है। और उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वॉश बेसिन एरिया है, और उस बेसिन एरिया को हमने जो सेपरेट किया हुआ है वो एक वुड के स्ट्रक्चर के साथ में हमने यहाँ इसको डिजाइन किया हुआ है। और यहाँ की अगर मैं बाकी डिटेलिंग की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर किस तरह से इसका एक पार्टीशन बनाया हुआ है। और अगर मैं इसके साइज की बात करूँ तो इसकी टोटल हमने साइज जो रखा हुआ है वो 6 इंच इसकी डेप्थ है, और बाकी हाइट इसकी हमने 8 फीट की हाइट रखी हुई है यहाँ के लेंथ के हिसाब से। और जैसे कि मैंने आपको बताया था तो यहाँ पर हमारा एक चीज फिर से इंट्रोड्यूस होने वाली है मैम का जो स्कल्पचर बनाया हुआ था मैम ने, तो वो ये बॉटल के बारे में मैं आपसे बताने वाला हूँ। तो बेसिकली ये कोई मार्केट से लाया हुआ आइटम नहीं है, ये एक बेसिकली एक कांच की बोतल है जिसको कलर पेंट द्वारा यानी कि ऑयल पेंट आते हैं मार्केट में, तो उसके द्वारा इसको किस तरह से डेकोरेट किया हुआ है। और इसमें अगर हम लाइटिंग वगैरह का भी प्रोविजन देते हैं तो काफ़ी सुंदर सी लगने वाली है।
और जस्ट उसी वॉल के पीछे हम डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ हमने डिज़ाइन किया हुआ है कंसोल, जो कि आप देख सकते हैं इस कंसोल को। और इस कंसोल का जो हमारा डिज़ाइन था वो ये डिज़ाइन है, रेंडर पैटर्न में हमने इस कंसोल को डिज़ाइन किया हुआ है। और हर कंसोल के शेल्फ के अंदर हमने यहाँ पर दी हुई है एक स्पॉटलाइट, जो कि यहाँ के जो आर्टिफैक्ट रखे हुए हैं आर्टिफैक्ट को काफ़ी ज़्यादा निखारती है। एक स्पॉटलाइट कंसोल के आर्टिफैक्ट के बारे में, जैसे कि आपने देखा हर कंसोल को एक आर्टिफैक्ट जो हमने लाइट दी हुई है, हर कंसोल को लाइट जो है फोकस देती है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि एक प्यार जो होता है इंसान का कहीं ना कहीं झलकता ज़रूर है। तो यहाँ भी जैसे कि मैंने आपको 2 से 3 जगह दिखाया अपनी मैम के, जो उनको काफ़ी इंटीरियर से प्यार था, तो यहाँ भी उनका एक हैंडीक्राफ्ट बनाया हुआ उन्होंने रखा हुआ है, जो मैं आपको उठा के दिखाने वाला हूँ। तो ये भी एक, ओ माय गॉड, तो ये मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। ये एक बोतल यानी प्लास्टिक की बोतल से बनाया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। तो यही होता है लगाव, जो कि मुझे इस घर में अधिकतर काफ़ी सारी जगह पर देखने को मिला। तो बेसिकली ये एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल से बनाया हुआ एक सुंदर सा प्यारा सा पॉट है, जो कि आप देख सकते हैं। तो यही होता है लगाव, जो कि यहाँ इस घर के अंदर मुझे काफ़ी सारी चीज़ों में देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो हमारे क्लाइंट हैं, यानी कि उनको काफ़ी कुछ, यानी कि जो हमारी मैम थी और सर भी थे, तो उनको काफ़ी कुछ नेचुरल चीज़ों से भी उनको लगाव था, जैसे कि वो कैनवास पेंटिंग वगैरह में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे। तो उसका पार्ट भी आपको अंदर रूम में वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस वीडियो को प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और चलिए चलते हैं इस वीडियो के आगे के भाग में। तो यहाँ इस घर के हम आ चुके हैं मास्टर बेडरूम के अंदर। जिस मास्टर बेडरूम के अंदर मैं आपसे इंटीरियर की बात करूँ तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर किस तरह से एक लॉन्ग बैग, हाइटेड बैग को डिजाइन किया हुआ है। और इस बैग के डिजाइन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ हमने जो है ब्राउन ग्लास मिरर पट्टी का यूज किया हुआ है, और उसके साथ में ही हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है लोअर्स को। और इस वॉल को हाईलाइट करने के लिए हमने बेड के दोनों साइड पर डाला हुआ है एक हैंगिंग लाइट को, जो आप देख सकते हैं, जो कि बेसिकली ये चॉइस मेरी बिल्कुल इसके अंदर नहीं है। जैसे कि मैंने आपको अपने क्लाइंट के बारे में बताया, ये उनकी चॉइस के हिसाब से यहाँ पर लाइट्स हमने दोनों ने की हुई है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। और इस लाइट के बाद में यहाँ के बेड की बैक वॉल को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो है टोटल क्विल्टिंग वर्क का काम किया हुआ है। और बेड के जो साइडों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने तीनों साइड पे राउंड पट्टी का यूज किया हुआ है। और उसी राउंड पट्टी के बाद में अगर मैं इसके कमरूम की मास्टर बेडरूम की प्लानिंग के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं इस वार्डरोब को। और उसी वार्डरोब के बाद में आपको जो मिलती है वो मिलती है एक 3D कस्टमाइज्ड वॉल। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप जहाँ कहीं से ये वीडियो देख रहे हो तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी सर्विस के लिए बिल्कुल हाजिर होंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द ही आपसे मिलने वाले हैं अगले प्रोजेक्ट के साथ में, अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।